आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वसीम बाबर, ट्रेनर, लाइफ कोच एंड NLP प्रैक्टिशनर, एजू तरबिया के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे जो 4 मंथ्स का सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स है उसमें हमारा एक सेशन होता है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। उस पर हम एक एस्पेक्ट पर आज रोशनी डालेंगे, तो उससे हमें मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं। नाजरीन, एक बहुत पुरानी कहावत है और आपने भी यकीनन सुन रखी होगी कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि दोस्त वो है जो वक्त पर काम आए। ये हमने बचपन से सुन रखी है ये कहावत, और आज जो हमारी वीडियो है वो इसी कोटेशन के गिर्द घूमेगी। देखिए, दोस्त कौन होता है जो वक्त पर काम आए? अब वो दोस्त कोई भाई भी हो सकता है आपका, वो आपका कोई ऑफिस का कोलीग हो सकता है, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है। गर्ज के दोस्त वो होता है जो आपकी केयर करे, जो मुसीबत के वक्त में आपके पास मौजूद हो। तो आपने कभी सोचा है कि आप जब कुछ लोगों के साथ होते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोगों की मौजूदगी में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील नहीं करते एंड यू ओपन योर सेल्फ अप ईजिली, यू आर वेरी कंफर्टेबल। और कुछ लोगों की मौजूदगी में आप मोहतात हो जाते हैं, आप बड़ा ध्यान रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और अब यानी कि आप कैसे मूव कर रहे हैं, इन चीज़ों पे आपका काफ़ी ध्यान, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं, मोहतात हो जाते हैं। जबकि कुछ लोगों की मौजूदगी में तो आप इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, यानी कि गैर महफूज फील करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है उस शख्स के अंदर जो कि आपको ऐसा फील करवाता है? ज़रा सोचिए इसके ऊपर। हमारा ये मानना है कि ऐसा होता है लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से। जी हाँ, ट्रस्ट यानी भरोसा। हमने भरोसे के बारे में भी सुन रखा है। भरोसा, हम जानते हैं कि भरोसा किस चीज़ को कहते हैं। हम ये लफ्ज़ अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। आज इंशाल्लाह हम इस वर्ड की डेप्थ में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना हो तो वो हेल्थी रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता, यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हेल्थी रिलेशनशिप हो जाए। और अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कभी भी उस शख्स की मौजूदगी में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आप या तो बहुत ज़्यादा केयरफुल कॉशियस रहेंगे या फिर आप इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये भरोसा क्या चीज़ है? ट्रस्ट हम किसे कहते हैं? देखिए, ट्रस्ट एक यकीन होता है। यकीन होता है दूसरे शख्स की एबिलिटी के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर, कि वो सच्चा है, वो ईमानदार है, वो उसके दिल में कोई बैड इंटेंशन नहीं है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर और उसकी ईमानदारी के ऊपर, इन तमाम ट्रेड्स के ऊपर यकीन होना आपका, आपका उस शख्स के ऊपर भरोसा है। अब ये यकीन कैसे आता है? देखिए, आपका जो भी बिलीफ होता है ना, वो एविडेंसेस की बेसिस पे बनता है, यानी कि आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। और जब वो एविडेंसेस किसी चीज़ के फेवर में आना शुरू हो जाते हैं तो आपका बिलीफ बन जाता है, भले वो बिलीफ आपके अपने बारे में हो आपका, या किसी दूसरे शख्स के बारे में हो। आपको मल्टीपल एविडेंसेस चाहिए होते हैं, और जब किसी चीज़ के फेवर में आपको एविडेंसेस जितने ज़्यादा मिलते हैं उतना ही ज़्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और अगर उस चीज़ के अगेंस्ट मिले तो उस चीज़ के अगेंस्ट आपका भरोसा डेवलप हो जाता है। यानी कि कुछ लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है कि ये झूठ बोलेंगे, ये बेईमानी करेंगे। तो उनके नेगेटिव ट्रेड्स पे जो ये आपको भरोसा है, ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, ये आपको यकीन कैसे डेवलप हुआ? एविडेंसेस की बेसिस पर। उन्होंने या तो किसी और शख्स के बारे में के साथ कुछ ऐसा किया है, या आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बेसिस पे आपका ये बिलीफ बन गया। तो जब भरोसा हम किसे कहते हैं? कि किसी शख्स की काबिलियत पे, उसकी ईमानदारी पे, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स के ऊपर आपका यकीन होना, आपका भरोसा है उस शख्स के ऊपर। और आप यकीन कीजिए कि कभी कभार तो बगैर बताए भी आप किसी शख्स की हेल्प कर देते हैं और वो शख्स आपकी हेल्प कर देता है। और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा इसरार करने के बावजूद जो है वो रेजिस्टेंस आती है और वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बीच में जो फैक्टर कार फरमा होता है वो ट्रस्ट ही होता है। ट्रस्ट जो है वो आपके जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर एक बेतकल्लुफ़ी पैदा कर देता है, और आप अपने आप को दूसरे शख्स के सामने खोल के रख देते हैं। ट्रस्ट इतना पावरफुल होता है। ये बनता तो बड़ी मुश्किल से है, लेकिन ये टूटता बड़ी आसानी से है। कई दफ़ा की मेहनत और एनर्जी लगानी पड़ती है
इस ट्रस्ट को बिल्ड करने पर। और शीशे की तरह होता है, ज़रा सी ये गलती हुई, गिलास नीचे गिरा और चकनाचूर हो जाता है वो। तो ट्रस्ट भी इतना ही डेलिकेट होता है, इतना ही सेंसिटिव मैटर होता है। तो हमें इसके अंदर बहुत केयर करनी चाहिए, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ये ट्रस्ट कैसे डेवलप करें? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट है अपने रिलेशनशिप्स को हेल्थी रिलेशनशिप बनाने में, तो ट्रस्ट हम कैसे पैदा करें? इस चीज़ के ऊपर कम ही बात की जाती है। ये तो सब कहते हैं कि भाई भरोसा होना चाहिए, वो शख्स काबिल भरोसा है, लेकिन भरोसा, असल सवाल तो हमारे अपने रिलेशनशिप को हमने अगर इम्प्रूव करना है तो ये असल सवाल है कि आखिर भरोसा कैसे पैदा किया जाए किसी ताल्लुक में। कोई शख्स, किसी शख्स पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं, या हम अगर उसका भरोसा जीतना चाहते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर सिर्फ भरोसा आपने किसी का जीत लिया ना, तो फिर आप डिजायर्ड रिस्पॉन्स इजीली ले सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालते हैं कि भरोसा कैसे पैदा किया जाता है। देखिए, भरोसा पैदा करने के लिए तीन फैक्टर्स, सिर्फ तीन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। इन तीन फैक्टर्स को अगर हम मद्देनज़र रखें और इसके ऊपर कैसे काम किया जाए कि वो तीन फैक्टर्स पैदा हो जाएं, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ट्रस्ट को पैदा करने के लिए पहला फैक्टर है रिलायबिलिटी, यानी कि काबिल, किसी के लिए काबिल एतमाद होना। दूसरा है रिस्पेक्ट, यानी कि इज्जत करना। तीसरा है ऑनेस्टी, यानी कि सच्चाई। आइए हम इन तीनों फैक्टर्स को एक एक करके इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कि आखिर पहला फैक्टर जो है रिलायबिलिटी, वो कैसे पैदा होगा, हम ये फैक्टर कैसे पैदा कर सकते हैं, और अगर ये पैदा हो जाए तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। देखिए, रिलायबिलिटी, बी रिलायबल। अगर आप रिलायबल को दो अल्फाज में तोड़ें, रिलाय एंड एबल, तो आपको ये पता चलेगा कि वो एबिलिटी, वो काबिलियत जिसके ज़रिए आप किसी शख्स पर रिलाय करना शुरू हो जाएं, या आपके अंदर ऐसी काबिलियत हो कि अगला शख्स जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है वो आप पर एतमाद करना शुरू हो जाए। तो रिलाय एंड एबल, यानी कि एबिलिटी किस चीज़ की? रिलाय करने की, कि आप किसी पर डिपेंड कर सकें या कोई आप पर डिपेंड कर सके, ये एबिलिटी होना। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी जो ना, आप ऑफिस से निकलते हैं अपनी कार में, और थोड़ा सा दूर जाके आपकी कार ख़राब हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मसला क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही बिल्कुल। तो 5-10 मिनट लगाने के बाद आपको ख्याल आता है, आपको पसीना आ रहा है, और आप ये सोचते हैं कि यार किसको कॉल करूं ऐसी सिचुएशन में। तो आप अपनी कंपनी के करीब हैं, तो सोचिए कि एक शख्स का नाम आपके जहन में आता है, कोई आपका कुलीग है, उसका नाम आपके जहन में आता है। अब अगर ये नाम आपके जहन में आया तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो शख्स ऐसा कम्युनिकेट करता है कि वो दूसरों की हेल्प के लिए विलिंग है, रेडी है। कुछ लोगों के बर्ताव से भी हमें ये फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये शख्स शायद रिलायबल है, वक्त पर काम आएगा। या फिर उसकी रेपुटेशन ऐसी होती है कि आपने उस शख्स के बारे में सुन रखा होता है कि ये शख्स लोगों की मजबूरी में या खास वक्त पे उनके काम आता है। या उसके अंदर कोई काबिलियत है, फॉर एग्जांपल उसको गाड़ी के टेक्निकल इश्यूज का पता है, आपने देखा है, आप जानते हैं कि उसके अंदर वो टेक्निकल स्किल्स हैं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर, या लास्ट टाइम हो सकता है कि आपको उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी हो, आपने उसको कॉल किया और वो आ गया हो। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे किसी खास शख्स का नाम आपके जहन में आता है जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं। तो आपकी गाड़ी खराब हो गई है और आप किसी कुलीग को कॉल करते हैं, और वो बोलता है, "हाँ, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ।" वो आता है और वो फॉल्ट आइडेंटिफाई करता है और आपकी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, उसने एक एविडेंस दे दी है आपको कि वो रिलायबल है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, या कोई और किसी और सिचुएशन में आप अगर करीब हैं ऑफिस के, तो उसमें आप फ़ौरन से उस शख्स को याद करेंगे। तो इसके अलावा रात को फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और आप के पास गाड़ी नहीं है, और आपको पता है कि आपके नेबर, आपके पड़ोसी के पास गाड़ी है, तो रात के 2 बज रहे हैं। क्या आपको ये यकीन है कि अगर आप जाके उस पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाएँ या उसको कॉल करें तो वो फ़ौरन से हाज़िर हो जाएगा और बोलेगा, बिल्कुल मैं रेडी हूँ? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो नेबर है, आपका जो पड़ोसी है, वो रिलायबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके ज़हन में आपके कई दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त को आप कॉल मिलाते हैं, और वो दोस्त वो हामी भरता है कि हाँ, मैं जो ना वो ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और वो 10 मिनट के अंदर वो अकाउंट ट्रांसफ़र कर देता है आपके अकाउंट में अमाउंट।
तो वो शख्स रिलायबल है। ऐसा एक्शन करके, ऐसा एविडेंस देके वो अपने आप को आपकी नज़रों में रिलायबल बना देता है। तो पहला फैक्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, वो है रिलायबिलिटी, कि बी रिलायबल। दूसरा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट को बिल्ड करने में, वो है रिस्पेक्ट का एलिमेंट, यानी कि बी रिस्पेक्टफुल। अब किस चीज़ की रिस्पेक्ट की जाए रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की अगर हम बात करें, तो बाउंड्रीज़ की, स्पेशली बाउंड्रीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए। हमने अपने जो रिलेशनशिप बिल्डिंग की सीरीज चल रही है हमारी वीडियोस की, उसके अंदर हमने बाउंड्रीज पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आप जानते हैं कि बाउंड्रीज क्या है। बाउंड्री वो फाइन लाइन होती है, जिसकी एक तरफ वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, और एक चीज़ वो होती है, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर देती हैं। तो बाउंड्रीज अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है कि वेदर यू रिस्पेक्ट योर वेदर योर बाउंड्रीज आर रिस्पेक्टेड इन अ सर्टेन रिलेशनशिप। अगर कोई शख्स आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है तो उसके ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आपका भरोसा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम एक दोस्त के साथ आपकी मुलाकात हुई और उसमें उस शख्स ने जो ना आपका मोबाइल उठा के, आपको टेबल पे आपका मोबाइल रखा हुआ, उसने उठा के और आपसे पासवर्ड मांगा। आपने मुरब्बतन उसको वो पासवर्ड बता दिया और वो आपके मोबाइल में उसका एक्सेस हो गया। हालांकि आप, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है आपके लिए, आप किसी को अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताते। यू डू नॉट वांट एनीवन टू एक्सेस योर मोबाइल बिकॉज देयर मे बी सम प्राइवेट डेटा दैट यू डू नॉट वांट देम टू सी। तो ये एक प्राइवेट मैटर है आपके लिए, और आप उसको बताते हैं कि यार देखो, इस दफ़ा तो मैंने बता दिया, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। तो मैं जो ना अपने मोबाइल के बारे में थोड़ा सेंसिटिव हूँ, तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम यू वुड बी केयरफुल, यार आप ना मांगो पासवर्ड, और तो वो मुझे जो ना आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये आप बताते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आपकी मुलाकातें होती हैं तो वो शख्स इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, वो आपसे दोबारा आपका मोबाइल नहीं मांगता। या फॉर एग्जांपल, एक दोस्त है आपका, वो जब भी मिलता है वो जो ना आपकी खामियां निकालना शुरू कर देता है, और ये चीज़ आपको अनकंफर्टेबल फील होती है। दूसरों के सामने आप बैठे हुए होते हैं, तो वो जो ना आपकी किसी खामी के बारे में बात कर देता है, या आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके वो इनडायरेक्टली, वेदर विद अ बैड इंटेंशन और नॉट, ये तो अलग मैटर है, लेकिन वो उसका एक्शन ऐसा होता है कि वो तनकीद कर जाता है, और आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाते हैं। तो आप उसके साथ ये डिस्कस करते हैं अकेले में कि भाई देखो, अगर आपको कोई फॉल्ट ही निकालना हो, आपको कोई खामी नज़र आ रही हो, तो आप मुझे अकेले में बताया करो। आप सबके सामने बोलते हो ना, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ, केयरफुल हो जाता हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप उस शख्स से मिलते हैं तो वो उस चीज़ की केयर करता है, तो यू फील रिस्पेक्टेड, दैट योर बाउंड्रीज आर रिस्पेक्टेड, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। जैसे कि मैंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर आपको भरोसा होता है, उनकी मौजूदगी में आप कंफर्टेबल होते हैं, आप ओपन कर देते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कि आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ अगर कोई दोस्त या कोई भाई आपका उधार ले या मांग ले आपसे, इट्स ओके, आपके लिए ओके है, लेकिन वो उसी कंडीशन में आपको वापस करे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भाई है, वो उसको किसी पार्टी में जाना है, वो आपसे जूते मांगता है, और जब वो उसको वापस करता है तो वो बहुत गंदे हो रहे होते हैं। तो आप कहते हैं कि यार देखो, मैंने तुम्हें बिल्कुल पॉलिश हुए हुए चमकते चमके हुए दिए थे। देखो, मेरा ये उसूल है कि मैं जब किसी शख्स से कोई चीज़ लेता हूँ ना, तो उसको उसी हालत में या उससे अच्छी हालत में वापस देता हूँ। हमारा दीन भी इसी तरीके से कहता है कि आप लोगों की अमानत को बिल्कुल उसका ख्याल रखें, और जिस हालत में वो ली गई है उसी हालत में उसको वो वापस मिले, वरना वो खयानत के ज़ुमरे में आ जाता है। हम तो लापरवाही दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो खयानत के ज़ुमरे में आ जाता है। तो आप अपने भाई को ये कम्युनिकेट करते हैं कि भाई देखो, मुझे एतराज़ नहीं है अपनी चीज़ों को देने में, लेकिन जब वापस किया करो ना तो उसी कंडीशन में दिया करो, वरना मुझे अनईज़ी सा फ़ील होता है, मुझे बुरा लगता है। और आपका भाई जब नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ माँगता है तो वो उसको अच्छी हालत में आपको वापस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बाइक भी हो सकती है, आपका थ्री पीस सूट हो सकता है, वो उसी कंडीशन में या उससे बेहतर कंडीशन में आपको वापस मिलता है। तो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट की जाती है, और एंड एज़ अ रिज़ल्ट ट्रस्ट डेवलप्स, ट्रस्ट जो है वो भरोसा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से आपको भी दूसरे शख्स की केयर करनी पड़ती है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स बाउंड्रीज। तो क्या आप खास तौर पे दूसरे लोगों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं? ये सवाल जो आपसे आपको अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप, रिलेशनशिप जो है वो गिव एंड टेक होता है, और अगर आप बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे तो उसके रिटर्न में आपकी बाउंड्रीज की भी, इट्स हाईली लाइकली दैट योर बाउंड्रीज विल ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड। तो दूसरा फैक्टर है रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर इज ऑनेस्टी, यानी सच्चाई होना, सच बात कहना।
तो क्या आपका जो आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें ऑनेस्टी है? यानी कि आपका कोई दोस्त है या भाई है, वो अपने ख़यालात का इज़हार करता है जब वो कोई किसी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई चीज़ आपकी बुरी लग गई या उसने कोई चीज़ फ़ील कर ली या वो कोई बात आपसे करना चाहता है, तो क्या वो ऑनेस्टी के साथ बात करता है या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, यानी कि खामोश हो जाता है और अपने दिल में रख लेता है उस बात को? तो अगर वो ओपनली एंड ऑनेस्टी के साथ आपसे कोई बात शेयर करता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ भी आपका आपका ट्रस्ट डेवलप करती है रिलेशनशिप में। इसी तरीके से, क्योंकि रिलेशनशिप टू वे प्रोसेस है जैसे कि हमने कहा, तो क्या आप अपनी फीलिंग को ऑनेस्टी के साथ एक्सप्रेस करते हैं अपने रिलेशनशिप में? तो जिस रिलेशनशिप में भी आप ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो कम हो जाता है, भरोसा कम हो जाता है और उस रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। तो फिर उसका इम्प्रूव होने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं और डिलेड हो जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ाहमत होती है, तो जो कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में एक हर्डल बन जाता है। तो हमने 3 फैक्टर्स की बात की भरोसे को डेवलप करने के लिए, भरोसा कायम करने के लिए अपने रिलेशनशिप्स में। पहला था रिलायबिलिटी, कि हम रिलायबल हों या कोई शख्स हमारे लिए रिलायबल हो। दूसरा रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स बाउंड्रीज। और तीसरा ऑनेस्टी, यानी कि एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स ऑनेस्टली जब ज़रूरत पड़े तो। तो नाज़रीन, जैसा कि अब हमको पता चल चुका है कि भरोसा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप को हेल्थी रिलेशनशिप बनाने में। तो आज से हम ये तहिया करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम जो बात कहेंगे हमारा अमल भी वैसा ही होगा, क्योंकि इस्लाम में भी, इस्लाम की रूह से भी आपका जो कौल है वो एक वादा होता है। और ये कहावत, ये जो है ना हमारे दीन की रूह से भी, जिसने वादा खिलाफ़ी की उसका कोई दीन नहीं। तो अगर आप ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने यू वॉक योर टॉक, आप जैसा कहें उसके ऊपर अमल भी करें, क्योंकि एक अंग्रेज़ी कहावत भी है कि पीपल डू नॉट बिलीव व्हाट यू से, पीपल बिलीव व्हाट यू डू। जैसे कि हमने जाना कि ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बेसिकली बिलीफ होता है, दूसरे की एबिलिटी में बिलीफ होता है। और बिलीफ कैसे बनता है, जैसे कि हमने बात की, एविडेंसेस चाहिए होते हैं बिलीफ को बनने के लिए। और एविडेंसेस कैसे बनते हैं? वो बातों से नहीं बनते, वो अमल से बनते हैं। आप जब दूसरे शख्स का अमल देखते हैं ना, तो उसके अल्फाजों पे, उसकी बातों पर हावी हो जाता है। तो हम लोगों की नियतों को नहीं जानते, नियतें तो रब ताला जानता है, लेकिन हम दूसरे के एक्शन से उसकी नियत का अंदाज़ा लगाते हैं। तो हमें अगर किसी शख्स के बारे में ये अंदाज़ा लगाना है कि वो काबिल भरोसा है या नहीं, तो हमें उसके अमल को देखना होगा। और वो अमल जितना ज़्यादा किसी चीज़ के फेवर में होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा उस डायमेंशन में। और इसी तरीके से अगर हम किसी का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो हमें भी रिपीटेडली उसको वो एविडेंसेस देने होंगे, ताकि उसका बिलीफ हमारी एबिलिटी में डेवलप हो। और वो कैसे होगा? वो उन 3 फैक्टर्स के थ्रू होगा जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको खातिर ख्वाह क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से भरोसा जो है वो जो है हम किसी का भरोसा जीत सकते हैं, या किसी के ऊपर भरोसा हम भरोसा कोई शख्स काबिल भरोसा है या नहीं, वो कैसे डिटरमिन करते हैं। इसमें आपको खातिर ख्वाह क्लैरिटी मिली होगी। और डेफिनेटली अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और रिलेशन बिल्डिंग के एक और एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।